गुड मॉर्निंग क्लास 10th। देखिए हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसमें सबसे पहला वर्ड जो आया है वो मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? क्लास 6-7 पे हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एट्सेट्रा। लेकिन केवल इतना ही काम नहीं होता है मैग्नेट का। तो यहाँ मैं मैग्नेट की एक दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखिए कोई भी मैग्नेट है वो 3-4 प्रॉपर्टीज़ ज़रूर शो करेगा। एक प्रॉपर्टी तो वो जो हम लोगों ने 6-7 में पढ़ी थी कि इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी मैग्नेट की होती है बच्चों की, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली अगर लटका दें, तो वो हमेशा रुकेगा किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकना चाहिए। और अगर आपके पास मैग्नेट है और मैग्नेट के साथ अगर मैं सॉफ्ट आयरन को रख दूं, मैग्नेट के साथ सॉफ्ट आयरन को कुछ समय बांध करके अगर रख दूं, तो उस सॉफ्ट आयरन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। उसको मैग्नेटिज्म बोल देते हैं, ठीक है। और हर एक मैग्नेट में एक न्यूट्रल पॉइंट ज़रूर होता है। न्यूट्रल पॉइंट बच्चों वो पॉइंट होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो देखो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ मैग्नेट की एक न्यू डेफिनेशन। तो व्हाट इज मैग्नेट? ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। खाली अगर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो क्लास 10th में मार्क्स नहीं मिलेंगे, चारों प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। विच रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अगर आप फ्रीली लटका दें तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकना चाहिए। और मैग्नेट के साथ अगर मैं सॉफ्ट आयरन को उसके कांटेक्ट में रख दूं, तो उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जानी चाहिए, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। वो भी कुछ कुछ मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। और चौथा पॉइंट कि मैग्नेट में भी एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। अब मैग्नेट बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये रेक्टेंगुलर बार के शेप का होता है, इरेजर के शेप का होता है। तो बार मैग्नेट क्या हो गए? बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार होता है, और इसमें वो सारी प्रॉपर्टी होंगी जो मैग्नेट में होती हैं, यानी जो ऊपर 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। यानी आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, फ्रीली लटका देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा। इसके साथ अगर तुम सॉफ्ट आयरन को बांध के रख दो तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा उसमें भी न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग ने देख ली। मैग्नेट की बेटा एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5th पॉइंट पे, कि मैग्नेट के लाइक पोल्स में रिपल्शन होता है। लाइक पोल्स रिपल each other, like poles repel each other, while unlike poles attract each other, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो मैग्नेट मैंने लिखा है वो बार मैग्नेट है। और एक मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो इनके ये हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अगर मैग्नेट को मैं ब्रेक कर दूं तो भी इनके पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते। ब्रेक कर दोगे तो जो ये 2 पीसेस बनेंगे, उन दोनों पीसेस में नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। जैसे ये 2 हिस्सों में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल होगा, दूसरे में भी नॉर्थ साउथ पोल होगा, ठीक है। यानी मैग्नेट के पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। ये मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ, वी कैन नॉट सेपरेट द पोल्स
सेपरेट द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से आप मैग्नेट के पोल को अलग नहीं कर सकते। या ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा मैग्नेट नहीं होता जिसमें सिंगल पोल हो, सिंगल को मोनोपोल बोलते हैं, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये मैग्नेट हो गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड मेरी अगली हेडिंग है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, एरो लगा दिया है, इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे कोई मैग्नेट अगर रखा हुआ है बच्चों, तो मैग्नेट के चारों ओर के उस स्पेस को या उस रीजन को जहाँ अगर आप मैग्नेटिक निडल रख दें और मैग्नेटिक निडल अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, इसका मतलब है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड केवल मैग्नेट की वजह से नहीं होती। एक साइंटिस्ट थे ऑयस्टेड, उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई वायर है और उस वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है, तो ये वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट होता है। तो उन सबको एक्यूमुलेट करके तब मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा? द रीजन और स्पेस अराउंड a magnet or a current carrying conductor where when magnetic needle is placed, experiences a force and stays in north south direction, ठीक है। अच्छा, इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। फिर इसकी यूनिट हम जिस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो फॉर्मूला अभी मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है F इजिकल टू फोर्स, F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। इसमें I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है। तो यहाँ से अगर मैं B की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगा F अपॉन आई एल साइन थीटा। इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ यूनिट के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, करंट की यूनिट हो गई एम्पियर और लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। और इसी को टेस्ला भी बोलते हैं, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या हो गई? टेस्ला होती है। टेस्ला को कैपिटल टी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं, तो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस इसकी सीजीएस यूनिट है। और टेस्ला और गॉस में रिलेशन होता है, तो क्या रिलेशन होता है उसको मैं लिख रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन टेस्ला कैपिटल टी एंड गॉस कैपिटल जी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। गॉस की जो वैल्यू होती है चिल्ड्रन, वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होती है। या ये कह लीजिए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू
10⁴ cos। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो गई, रिलेशन हो गया।